नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश गुलिया और आप देख रहे हैं खेती पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा अप्रैल का महीना है उसमें हम कौन कौन सी जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं उनको लगाकर उनसे उत्पादन लेकर जो हमारी इनकम है उसको जनरेट कर सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारियाँ आपको ऐसे ही मिलती रहे। तो देखिए, जो हमारा अप्रैल का महीना है इस समय जो हमारी परंपरागत जो फसलें हैं गेहूँ, सरसों, चना, उसकी जो क्या हार्वेस्टिंग चल रही है। तो इस समय जो हमारे खेत हैं वो क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे 2 और 3 महीने के लिए। तो हम उस समय जो हमारी खाली पड़ी ज़मीन में कौन सी जो सब्जी वर्गीय फसलें उनको लगाकर जो हमारा उत्पादन है वो कर सकते हैं। तो देखिए, जो अप्रैल का महीना है उस समय जो हम सब्जी वर्गीय फसलें लगाएंगे और जब वो बाज़ार में 2 से 3 महीने बाद में आएगी तब उसका जो रेट है बाज़ार में, जो उसका भाव है, बहुत ही अच्छा खासा हमको देखने को मिलेगा। क्योंकि जो जनवरी या फिर कहें जो दिसंबर, जनवरी और फरवरी महीने में जो अगेती सब्जियां लगाई गई थी उनकी जो हार्वेस्टिंग है वो अभी मार्च अप्रैल महीने में चल रही है। यानी वो उस समय बाज़ार में क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और जो हमारी अप्रैल महीने में लगाई हुई फसल है उसकी जो डिमांड है वो बनेगी। तो देखिए, कौन कौन सी सब्जियां हैं वो हमें ले सकते हैं। तो उनमें से अगर बात करें तो हम लौकी की जो फसल है वो अप्रैल महीने में लगा सकते हैं। देखिए, जो लौकी की एक ऐसी फसल है जिसकी जो डिमांड है वो लगभग साल भर है वो बाज़ार में आपको देखने को मिलती है और जिसके बाज़ार रेट है वो बहुत ही अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। फिर अगली फसल की बात करें तो हम वो भिंडी की ले सकते हैं। भिंडी भी एक ऐसी फसल है जो हमारे फरवरी में लगाई गई भिंडी है वो इस समय हार्वेस्टिंग पर चल रही है। और जब हमारी अप्रैल में लगाई हुई फसल है, भिंडी की फसल है, जब वो बाज़ार में जाएगी तो उसके जो रेट है वो हमें निश्चित रूप से जो बाज़ार के अच्छे भावों में मिलेंगे। फिर अगली फसल की बात करते हैं तो हम जो गंवार की फलियां और जो चंवले की फलियां होती है सब्जी वाली उनको लगा सकते हैं। देखिए, ये 2 ऐसी फलियां वर्गीय सब्जियां हैं जिनमें बिना कम खर्च के साथ हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि इसमें बिना खर्च के हमें क्या मिलता है, ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो जो गुआर की फलियां और जो चंवले की फलियां उसको ले सकते हैं। फिर अगली फसल की हम बात करें तो वो जो करेला है, करेले की फसल भी हम जो अप्रैल महीने में लगाकर उसका उत्पादन ले सकते हैं। देखिए, करेला भी एक ऐसी सब्जी वर्गीय फसल है जिसकी डिमांड है वो लगभग हमें साल भर बाज़ार में देखने को मिलती है और जिसके बाज़ार भाव वो लगभग 50 रुपये से किलो नीचे के आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप जो करेले की फसल है उसको भी लगा सकते हैं। साथ में अगर बात करें तो आप जो हमारी टमाटर की फसल है उसको ले सकते हैं। फिर अगली फसल देखें तो जो हमारी हरी मिर्च की फसल है वो भी ले सकते हैं। क्योंकि उस समय जब हमारी हरी मिर्च की हार्वेस्टिंग होगी तब हमें लगभग 70 से 80 रुपये किलो देखने को मिलेंगे और जो अभी मिर्च है वो भी 80 रुपये किलो के हिसाब से आपको बाज़ार में उसके रेट देखने को मिलेंगे। साथ में आप जो बैंगन की फसल है वो भी ले सकते हैं। फिर अगर बात करें अगली कोई सी 2 फसलें हैं, जैसे अप्रैल महीने में हम जो टिंडी होती है उसकी भी क्या कर सकते हैं, फसल लगा सकते हैं। फिर अगर अगली बात करें तो हम जो तोरई की सब्जी वर्गीय फसलें उसको भी, जो तोरई की फसल है उसको भी अप्रैल महीने में लगा सकते हैं। जो हमारी दिसंबर और जो जनवरी महीने में जो अगेती जो लोटन विधि से हमने ढककर जो अगेती तोरई लगाई थी उसकी जो हार्वेस्टिंग है वो मार्च और अप्रैल महीने में चल रही है और अप्रैल महीने के एंड तक वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। फिर जब हमारी जो अप्रैल महीने में लगाई हुई जो तोरई की फसल है वो बाज़ार में आएगी तो उसकी जो रेट है वो बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो आप है वो ये क्या कर सकते हैं, जो तोरई की फसल है उसको भी लगा सकते हैं। फिर अगर अगली बात करें 2 ऐसी सब्जी वर्गीय फसलें जिनको आप इन सभी सब्जी वर्गीय फसलों के साथ में लगाकर उसका जो उत्पादन है, जो उसकी रेटें हैं वो अच्छा खासा ले सकते हैं। जो वो है धनिया और पालक की सब्ज़ी। देखिए, 2 इस प्रकार की ये सब्ज़ी है जो हमारे अन्य जो सब्जियां हैं उसके साथ में चल सकती है। तो इस समय उतना टेम्परेचर है वो भी हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, तो इनका जो जर्मिनेशन है वो भी अच्छे से हो जाएगा। तो हमें धनिया और जो पालक है उसको भी लेना है। क्योंकि देखिए, जो हमारा धनिया और पालक है वो लगभग हम सर्दी के दिनों में लगाते हैं। तो जो अभी हम अप्रैल महीने में धनिया और पालक लगाएंगे और जब वह बाज़ार में आएगा तो उसकी जो रेट है वो हमें बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिलेगी। फिर अगर बात करें अगली फसलों की, धनिया पालक की हो गई। फिर बात करते हैं मूली की फसल भी है जो हम अभी लगा सकते हैं, जो महीने 1.5 महीने की बिना कम इन्वेस्ट के, बिना कम खर्च के और बिना किसी रोग के क्या कर सकते हैं, मूली की फसल भी ले सकते हैं। क्योंकि इस समय मूली का जो जर्मिनेशन है वो भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा और जब माचा जो हमारी मूली की सब्ज़ी है वो महीने या 1.5 महीने बाद बाज़ार में आएगी तो उसकी जो रेट है वो भी हमें बहुत अच्छी खासी देखने को मिलती है। तो देखिए, इस प्रकार की जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं वो हम अप्रैल महीने में हमारे जो खाली पड़ेगी जो खेत हैं उनमें लगा सकते हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि हमें कौन सी वेराइटीज़ लेनी है या कौन सा बीज लेना। तो देखिए, कोई भी वेराइटी हो, कोई भी बीज हो, जो हमारा जो अनुकूल एरिया है, मतलब जो हमारी मिट्टी है उसमें जो सूट करता है, पर जैसे चल रहा है
यानी अच्छा खासा जो उत्पादन है जिसका जो हमारी मिट्टी में देखने को मिलता है वही बीज लेना है, सर्टिफाइड बीज लेना है और जो हाइब्रिड बीज है वो लेना है। बीज का चयन आप अच्छे से कर सकते हैं। फिर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया तो चैनल को लाइक और शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और खेती से जुड़ी जो नई नई जानकारी आपको किस प्रकार की चाहिए वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं एक अगली जानकारी में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।